Hello everyone. Today we start last topic in chapter first food and human health. आज हमारे जो ये चैप्टर है फर्स्ट इसका लास्ट जो टॉपिक है वो चल रहा है। लास्ट लेक्चर में हमने इंटॉक्सिकेंट्स के बारे में पढ़ा था। इंटॉक्सिकेंट्स कौन कौन से हमने पढ़े थे? गुटखा, टैबैको, ओपियम, अल्कोहल, इन सब के बारे में पढ़ा था। अब और कौन कौन से अदर इंटॉक्सिकेंट्स कौन से हैं जिनका भी, जैसे कोकीन, चरस, गांजा, इन सब के नाम आपने सुन रखे होंगे। LSD, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइल एमाइड, ये भी एक केमिकल है जिसका LSD जिसका यूज़ इंटॉक्सिकेंट के लिए होता है। ये क्वेश्चन बोर्ड में 1 मार्क्स का आ चुका है कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ LSD, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइल एमाइड। आपको इसकी फुल फॉर्म याद करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है मिसयूज ऑफ मेडिसिन्स। अब कुछ जो लोग होते हैं वो मेडिसिन्स का भी इंटॉक्सिकेंट्स के रूप में यूज़ करते हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं वो कुछ मेडिसिन्स को इसीलिए पेशेंट को देते हैं ताकि पेशेंट को रिलीफ मिले या उसकी बॉडी में जो भी पेन है उसका उसी को पता नहीं चले, वो आराम से सो सके। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इन मेडिसिन्स का भी मिसयूज़ करने लगे इंटॉक्सिकेंट्स के रूप में। कई बार जैसे अब जब हमें खांसी हो जाती है तो हम जो कफ सिरप लेते हैं उसमें भी थोड़ा सा क्या होता है, अल्कोहल होता है। कभी आपने देखा होगा उसको लेने के बाद नींद आती है ताकि जो हम परेशान हो रहे हैं उससे बच जाएं। लेकिन लोगों ने ऐसी मेडिसिन्स का भी मिसयूज़ करना शुरू कर दिया है। तो क्वेश्चन यदि आपके बोर्ड में आ जाए, राइट द नेम ऑफ सम मेडिसिन दैट मिसयूज ऑन इंटॉक्सिकेंट्स। कुछ ऐसी मेडिसिन्स के नेम बताइए जिनका इंटॉक्सिकेंट्स के रूप में मिसयूज़ हो रहा है। तो कुछ मेडिसिन्स के नेम है मॉर्फिन, पैथेडीन, ब्यूपिरोनोरफिन, नाइट्राजीपॉम, ये 4 मेडिसिन्स के नेम लिखे। इसके अलावा आप कॉरेक्स, बेनेड्रिन, जो हम कफ सिरप लेते हैं उनके भी आप नाम लिख सकते हैं। तो ये कुछ मेडिसिन्स हैं जिनका मिसयूज़ होने लगा है इंटॉक्सिकेंट्स के रूप में। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है कि जो कुछ बच्चे हैं जो सड़कों पे रहते हैं, छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं, वो भी कुछ इंटॉक्सिकेंट्स के क्या हो जाते हैं, उन इंटॉक्सिकेंट्स लेने लगते हैं या उसके वो क्या बन जाते हैं, आदी हो जाते हैं। यानी उनको बार बार उनको सूंघने की, करने की क्या हो जाती है, आदत हो जाती है। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे थिनर जो होता है, पेट्रोल है, सॉल्वेंट ऑयल है, गम यूज़ फॉर पेस्टिंग द शूज़, जूतों को चिपकाने वाला गम, स्प्रे पेंट, नेल पॉलिश, रबर, इन सबको अपनी ब्रीथिंग के साथ में बॉडी के अंदर लेते हैं। वो क्या करते हैं, इनको इनका नशा लेने की एक तरह से आदत पड़ जाती है और उन चीज़ों को वो क्या करते हैं, सूंघते हैं और अपनी ब्रीथिंग के साथ बॉडी में लेते हैं। तो ये चीज़ें भी सब क्या है, हार्मफुल है, हैबिचुअल हो जाते हैं। वो जब भी वो नहीं सूंघे तो उनको बेचैनी होने लगती है। तो ये जब ब्रीथिंग के साथ अंदर जाती है तो हमारे जो लंग्स हैं उनको बिल्कुल क्या कर देती है, ख़त्म कर देती है। तो ऐसी चीज़ों का कभी भी ब्रीथिंग के रूप में बॉडी में इनको नहीं लेना चाहिए। तो ये इंटॉक्सिकेंट्स के बारे में हमने पढ़ा है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़े हैं, क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। मैं आपको बीच बीच में बताती भी जाती हूँ कौन सा क्वेश्चन किस तरह से बोर्ड में पूछा जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे आपके बुक में तो हेडिंग दे रही है कि एडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट, लेकिन मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन इसमें अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे राइट द हार्मफुल इफेक्ट कोल्ड ड्रिंक इन आवर बॉडी, कि जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स के जो हार्मफुल इफेक्ट हैं वो हमारी बॉडी पर क्या हैं उनके बारे में आप बताइए। तो यहाँ पर मैंने इसको 4 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है, 4 पॉइंट्स में लिख दिया है ताकि आप इस तरह से इसको याद करना और जब भी कोल्ड ड्रिंक्स के टॉपिक पर क्वेश्चन आए तो आपको इस तरह से लिख के आना है बोर्ड में। जैसे फर्स्ट दे रखा है, एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स फास्फोरिक एसिड इज मिक्स्ड विच इफेक्ट द टीथ डायरेक्टली, इट हैज़ कैपेबिलिटी टू मेल्ट आयरन, कि जब भी कोल्ड ड्रिंक का प्रोडक्शन होता है तो उसमें कौन सा एसिड मिलाया जाता है, फास्फोरिक एसिड, जो टीथ पर डायरेक्टली क्या डालता है, इफेक्ट डालता है। और इस फास्फोरिक एसिड में आयरन तक को मेल्ट करने की कैपेबिलिटी होती है। अब आप सोचो कि जो आयरन तक को मेल्ट कर सकता है वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर के क्या इफेक्ट डालता है। ऐसा नहीं कह रहे कि कोल्ड ड्रिंक्स कभी नहीं पीनी चाहिए, लेकिन एक्सेस यदि आप पी रहे हैं, डेली आपने इसको हैबिचुअल बना लिया है, हमको कोल्ड ड्रिंक्स पीनी है, तो बहुत ज़्यादा जब आप कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे तो बॉडी पर इसके इफ़ेक्ट नज़र आते हैं। तो कभी कभार थोड़ा बहुत पी लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, बार बार कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स में इसमें यही बताया गया कि किस किस चीज़ की मिक्सिंग होती है और वो हमारी बॉडी में किस तरह से इफेक्ट डालती है। तो फर्स्ट टॉपिक मैंने बताया आपको फास्फोरिक एसिड।
जो आयरन तक को क्या कर देता है, मेल्ट कर देता है, तो हमारी बॉडी पे जा कर के कितना बुरा इफेक्ट दिखाएगा। नेक्स्ट, इथाइलिन ग्लाइकॉल केमिकल मिक्स इन प्रिवेंट द वाटर टू फ्रीज ऑन 0 डिग्री। इन जनरल लैंग्वेज इट इज़ नॉन एज स्वीट पॉइजन। इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल जो केमिकल है उसको मिक्स करा जाता है, जो वाटर को 0 डिग्री तक भी फ्रीज नहीं होने देता है। अब आप देखो कितना ज़्यादा गर्म होता है, जो पानी का वाटर का टेम्परेचर इसमें इसके रहते हुए 0 डिग्री कर दें तो भी वो फ्रीज नहीं होगा। तो ये हमारी बॉडी पर बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट दिखाता है और इसको जनरल लैंग्वेज में इसको क्या कहा जाता है, स्वीट पॉइजन। अब आपसे पूछा जाए स्वीट पॉइजन के नाम से किसको जाना जाता है, तो आप क्या लिखेंगे, इथाइलिन ग्लाइकॉल, जिसकी केमिकल है, जिसकी मिक्सिंग किस में करी जाती है, कोल्ड ड्रिंक्स में। नेक्स्ट है बोरिक, इरिथ्रोबोरिक एंड बेंजोइक एसिड मिक्सड विद कोल्ड ड्रिंक्स प्रोवाइड मच एसिडिटी इन स्टमक। जो हमारी स्टमक के अंदर एसिडिटी को क्या करता है, मच एसिडिटी को प्रोवाइड कराता है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी होने लगती है। सेंसिनेशन इन ब्रेन, दिमाग में झंझनाहट होने लगती है। कभी आप देखते हैं कोल्ड ड्रिंक्स पीते दिमाग में एकदम झंझनाहट होती है। इट आल्सो हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स। ये हमारे बोन्स जो होती हैं उसके डेवलपमेंट को क्या करते हैं, रोकते हैं। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पिलानी चाहिए, क्योंकि बच्चों का डेवलपमेंट होता है, उनकी बोन्स बढ़ती हैं, बॉडी का डेवलपमेंट होता है। तो ऐसे बच्चों को कभी भी कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। ऐसा होने से उनकी बोन्स का जो डेवलपमेंट होता है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। और भी जो इफ़ेक्ट डालते हैं वो तो है ही। इसके अलावा 0.4 ppc लैड इज़ मिक्सड इन द कोल्ड ड्रिंक्स। जो लैड है 0.4 वो कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाया जाता है, विच इज़ डेंजियस ऑफ नर्वस, ब्रेन, लीवर एंड मसल्स। जो हमारे नर्व सिस्टम के लिए, ब्रेन के लिए, लीवर के लिए और मसल्स के लिए डेंजरियस या हार्मफुल होता है। तो इस तरह से आपको जब भी क्वेश्चन बोर्ड में आए तो ये 4 पॉइंट आप लेके आना कि जो कोल्ड ड्रिंक्स है उसका एक्सेस यूज़ करने से, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स को पीने से बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, तो ये पॉइंट बनाकर आपको लिखना है। एंड लास्ट टॉपिक है एडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट। ये आपकी बुक में पूरा पैराग्राफ है, बहुत कॉमन चीज़ हैं। आजकल जो भी चीज़ हम खा रहे हैं वो सब में क्या है, एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन का मतलब मिलावट। तो कोई भी चीज़ है, आजकल पेपर में भी आप पढ़ते हो कि मिलावटी चीज़ पकड़ी गई, घी पकड़ा गया है, फेक मावा, फेक पनीर, घी। तो जो घी है उसमें पॉम ऑयल मिलाया जाता है, प्योर घी में पॉम ऑयल की मिक्सिंग करी जाती है। इसी तरह से जो मिल्क है उसमें डिटर्जेंट मिलाकर सिंथेटिक मिल्क तैयार किए गए। अभी बीच में आपने कई दिनों तक पेपर में आया भी था सिंथेटिक मिल्क के बारे में कि क्या मिला करके मिल्क का प्रोडक्शन किया जा रहा है। इसी तरह से रेड चिली जो होती है उसमें ब्रिक का पाउडर मिलाया जाता है। टर्मरिक में येलो सैंड मिलाई जाती है। ब्लैक पेपर में पपाया सीड्स, पपाया के बीज मिला देते हैं। बेसन में फ्लोर ऑफ मेज़, मक्का का आटा मिलाया जाता है। इसी तरह से बहुत सारी कलर जो बाज़ार से मिठाई लाते हैं, कलर वाली मिठाई होती है, उनमें सब में कलर होते हैं सिंथेटिक। इसी तरह से बाज़ार में जब आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खरीदने जाते हैं तो आपको बहुत ब्राइट वाले कलर वाले फ्रूट या वेजिटेबल दिखाई देते हैं, तो आप सोचते हैं सबसे अच्छे हैं, लेकिन वो सबसे अच्छे नहीं हैं, वो सबसे बेकार हैं, क्योंकि उनकी ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए उन पर केमिकल्स डाले जाते हैं। जैसे कॉलीफ्लावर, जब हम बाज़ार में कॉलीफ्लावर खरीदने जाते हैं तो हम देखते हैं ये बहुत वाइट कलर की है, तो ये सबसे अच्छी होगी, लेकिन वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि उसकी वाइटनेस को बढ़ाने के लिए उसमें सिल्वर नाइट्रेट डाला जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है, उसी से उसकी ब्राइटनेस बढ़ती है। तो सब चीज़ों में एडल्ट्रेशन आ रहा है। हमको ये ध्यान रखना है कि हम फिर भी जहाँ तक हमारी कोशिश हो हम ऐसी चीज़ों से बचें, जहाँ तक कोशिश हो हम प्योर चीज़ें ही खाएं, क्योंकि ये सभी चीज़ें हमारी बॉडी पर बहुत बुरा इफेक्ट डालती है। इस लेसन में यही बताया गया है कि हमें इंटॉक्सिकेंट से बचना चाहिए, इनका यूज़ नहीं करना चाहिए, इनके बॉडी पर किस तरह से इफ़ेक्ट पड़ते हैं, किस तरह से कई चीज़ों का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ में लेसन आज आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। तो आपको एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, राइट ए शॉर्ट नोट एडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट। आपको फूड प्रोडक्ट के एडल्ट्रेशन पर एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो आपकी बुक में जो पैराग्राफ है जैसे मैंने बोला है वही साढ़े एडल्ट्रेशन का लिखा हुआ है, तो उसके आप 8 या 10 पॉइंट्स बना लेना कि किस चीज़ में किसका एडल्ट्रेशन हो रहा है। इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लेना। कोल्ड ड्रिंक्स के जो हार्मफुल इफेक्ट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।
राइट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कोल्ड ड्रिंक इन आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी पे कोल्ड ड्रिंक के क्या हार्मफुल इफेक्ट है उनके बारे में आपको लिखना है। 2 क्वेश्चन करने हैं, इसके बाद में जो बुक के पीछे के वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन है उनको आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।